Very good morning to all of you. Let's be start type of asexual reproduction. Asexual reproduction के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिस प्रोसेस के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे प्रोजेनी सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन फाउंड इन फॉलोइंग वेज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत प्रकार का होता है, बहुत टाइप के होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है फिजन। दूसरा बडिंग, तीसरा है रीजनरेशन, चौथा है फ्रेगमेंटेशन, फिर है स्पोर फॉर्मेशन। बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन होता है एक्सेसुअली। इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एक लाइन यहाँ बेटा छूट गया है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट। ये सारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहले फिशन को समझते हैं। फिशन क्या होता है? फिशन इज ए कॉमन मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर organism such as bacteria, amoeba, yeast, algae, etc. तो फिशन एक सिंपलेस्ट मेथड्स होता है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोजेनी सेल्स का फॉर्मेशन एसेक्सुअली करती हैं। तो बेटा एक्चुअली में एक फिशन है क्या? फिशन मतलब होता है मेथड्स ऑफ स्प्लिटिंग। तो इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर यानी डिवाइड होकर, सिंपली डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। स्प्लिट मतलब टूट जाना। तो एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन होकर सिंपली टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि फिशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर फिशन हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि दो ही बने। ठीक है, ये है पेरेंट सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका हो सकता है, जैसे कुछ इसके जगह बैक्टीरिया हो सकता है जिसमें क्या हो रहा है, फिशन हो रहा है, या प्रोटोजोन्स है ना, जैसे अमीबा हो गया, सम प्लांट्स हो गए, एक्सेट्रा। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर एसेक्सुअल या फिशन हो रहा है, फिशन एसेक्सुअल मेथड्स के द्वारा मतलब क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो फिशन का मतलब सिंपली डिवाइड, ये सिंपली डिवाइड होकर डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। तो पेरेंट सेल्स कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर फिशन हो रहा तो दो ही बने। तो फिशन के द्वारा दो या दो से अधिक, टू और मोर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि टू बने हमेशा। कभी कभी फिशन के द्वारा क्या होता है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिशन, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फिशन हो रहा है कि जहाँ टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक ऐसा फिशन हो रहा है कि जहाँ मल्टीपल यानी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि फिजन जो होता है टू टाइप्स का होता है।
फिजन क्या होता है, हमने क्या कि फिजन इज ए कॉमन मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिशन एक कॉमन होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो फिशन स्पेशली टू टाइप्स, फिशन टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपका बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन एक स्पेशल टाइप का फिजन और होता है बच्चों, जिसका नाम होता है प्लाज्मोटोमी। क्लियर। प्लाज्मोटोमी। तो आप देखते हैं कि फिजन जो पहला मेथड्स होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फिजन मोस्टली अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ बैक्टीरिया में होता है फिजन, कुछ प्रोटोजोन्स में होता है। तो बैक्टीरिया कंसर्न विद द मोनेरा, कि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो किस में रखे गए हैं, 5 किंगडम में, मोनेरा में रखे गए हैं। अमीबा किस में रखा गया है, जितने भी प्रोटोजोन्स हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो जितने भी लोअर एनिमल्स, लोअर प्लांट हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, स्पेशली प्रोकैरियोट्स में देखा गया है कि फिजन होता है। तो फिजन जहाँ भी होता है वहाँ क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। क्लियर, वेरी फास्ट प्रोसेस। तो बहुत सारा डिफरेंस होता है, ये प्योर माइटोसिस डिवीजन नहीं होता है। क्लियर, ये फिजन होता है। तो बच्चों आप लोगों को समझना चाहिए कि फिजन वर्सेस बाइनरी फिजन या सॉरी माइटोसिस। फिजन और माइटोसिस की ज़रूरत पड़ी, अलग अलग क्यों पड़ी? आखिर हम इसको माइटोसिस क्यों नहीं कह सकते, फिजन क्यों कहा गया? तो फिजन को हम माइटोसिस, जबकि दोनों फिजन और माइटोसिस दोनों प्रोसेस से ही मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन फिशन के द्वारा आप देख रहे हैं दो या दो से अधिक सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। तो फिशन में क्या होता है, कोई जैसे मान लिया अमीबा है, लेट सपोज दैट अमीबा, इसका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है। ये सिंपली इसमें दो प्रोसेस होंगे, यानी एक अमीबा से दो अमीबा का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिशन होना है इसमें। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, कैरियोकाइनेसिस। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। दूसरा फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। क्लियर, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, तो ये दोनों प्रोसेस होंगे। तो समझिए, तो पहला स्टेप है ये है अमीबा। अमीबा अंडर गोइंग इन फिजन। फिजन मतलब बाइनरी फिजन। अगर इसमें बाइनरी फिजन हो रहा तो क्या होगा प्रोसेस, अब लेट्स स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। एक न्यूक्लियस से टू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। दूसरा स्टेप कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। इसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी चलता रहता है। तीसरा स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा सेल में। तो न्यूक्लियस मूव अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, तो एक इस पोल पर हो गया और इस पोल पर हो गया। इसके बाद इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, इकट्ठा होने, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस प्रोसीड होता है। देखिए साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है धीरे धीरे। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद अब क्या होता है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा लेमा जो होती है अमीबा की, या जिसमें भी बाइनरी फ्यूजन हो रहा है,
तो अंदर की तरफ क्या होती है, पुल हो जाती है, मतलब अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाता है। क्लियर, इनवर्ड, इस तरह से। तो क्या होगा देखिए, इसके बाद फिर क्या होगा, इस तरह से ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से अंदर की तरफ क्या हो रही है, दब रही है, धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट हो रही है। और एक न्यूक्लियस यहाँ है और एक न्यूक्लियस यहाँ, इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म। क्लियर। फिर ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ धीरे धीरे अंदर की तरफ और बढ़ती चली जाएगी। तो दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा स्टेप है। 5 स्टेप में इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए इस तरह से ये, हाँ क्लियर। अब दोनों मेम्ब्रेन टच कर दी तो यहाँ क्या हो, कट होता है। यहाँ कट कर ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा आपका, देखिए इस तरह से आपका टू डॉटर सेल्स का यानी टू डॉटर अमीबी का फॉर्मेशन हो गया। टू डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर बच्चों। देखिए इसमें जो पेरेंट्स अमीबा है सेम टू सेम डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हुआ, जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल्स हैं। ठीक है। इसमें माइटोसिस जैसी कोई भी स्टेज, मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्टेज नहीं है। तो फिशन जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो फिजन क्या होता है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल मेथड्स। जबकि माइटोसिस क्या है, पहले फिजन फिर माइटोसिस। नंबर 1 फिजन, नंबर 2 माइटोसिस। यहाँ माइटोसिस नहीं हो रहा है, यहाँ फिजन हो रहा है। तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है फिजन और माइटोसिस में। फिजन और माइटोसिस दोनों ही क्या है, एक सेक्सुअल के टाइप होते हैं। मतलब जहाँ माइटोसिस होगा वहाँ भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जहाँ फिजन होगा वहाँ भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। फिजन जब होता है तो वहाँ क्या होता है, फिजन में, स्पेशली फिजन में एक पेरेंट सेल से 2 भी बन सकते हैं और एक पेरेंट सेल से 2 से अधिक डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। जबकि माइटोसिस में हमेशा एक पेरेंट से ही केवल 2 सेल्स का ही फॉर्मेशन होता है। ये पेरेंट सेल, ये डॉटर सेल। ये पेरेंट है लेकिन इसमें क्या हो रहा है, फिजन हो रहा है। क्लियर, पहला डिफरेंस ये है। तो फिजन में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, चिलोफेज, है ना, इस टाइप का कुछ प्रोसेस नहीं है, ना ही इसमें कोई सेल साइकिल रन हो रही है। क्लियर। जबकि माइटोसिस एक वेल प्रोग्राम्ड सेल डिवीजन का टाइप होता है माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जबकि फिजन क्या है, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। इसमें केवल 2 प्रोसेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। क्लियर। फिजन और माइटोसिस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी ये वक्त नहीं है कि यहाँ डिस्कशन किया जाए। सेल डिवीज़न के चैप्टर में जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो इस पे और माइटोसिस पे बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर कट आपको मिलेगा वीडियो। तो हम लोग समझते हैं। तो आपको पता चला कि फिजन जो होता है बेटा 3 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोटोमी। अगर फिजन हो रहा है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से यानी पेरेंट सेल से केवल 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको कहेंगे बाइनरी फिजन। अगर 2 या 2 से अधिक सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा तो ये किस प्रकार का फिजन होगा, मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोटोमी स्पेशल टाइप ऑफ द फिजन जो ऑब्लिक होता है। क्लियर।
तो सिंपल बाइनरी फिजन में आते हैं, देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि बाइनरी फिजन स्पेशली 4 टाइप का होता है। सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, सॉरी ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ये ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो फिजन मैंने आपसे पहले कहा था, फिजन का मतलब होता है स्प्लिट इनटू 2 और मोर। क्लियर। तो देखिए, अगर एक से दो पुर्जनी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा तो ये क्या, एक से दो बनने, बाई मतलब टू, बाई मतलब बाइनरी फिजन मतलब बाई मतलब टू, टू सेल्स। अब टू सेल्स कई टाइप के फॉर्मेशन हो रहे हैं। क्लियर। तो फिजन, जो बाइनरी फिजन होता है स्पेशली 4 टाइप का होता है, और जितने भी बाइनरी फिजन होते हैं इसमें केवल 2 प्रोजेनी सेल्स का ही फॉर्मेशन होता है, चाहे वो सिंपल बाइनरी फिजन हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे वो ट्रांसवर्स हो, चाहे वो ऑब्लिक हो। इसीलिए इसका नाम पड़ा बाइनरी फिजन। मतलब इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से केवल 2 सेल का ही फॉर्मेशन होगा। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक से अधिक प्रोजेनी सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो क्या कहलाएगा, मल्टीपल फिजन। ये भी फिजन, ये भी फिजन और ये भी फिजन। क्लियर। तो समझते हैं सिंपल बाइनरी फिजन क्या होता है। तो सिंपल बाइनरी फिजन क्या होता है, इरेगुलर होता है ना, इरेगुलर होता है, अनियमित होता है। मतलब क्या, अगर स्पेशली किस में देखा गया है, सिंपल बाइनरी फिजन स्पेशली अमीबा में देखा गया है। किसमें, अमीबा में। क्लियर। तो देखते हैं सिंपल बाइनरी फिजन क्या होता है। तो सिंपल बाइनरी फिजन में अमीबा, एक अमीबा दो नए अमीबा को क्या करता है, प्रोड्यूस कर रहा है। यानी ये डॉटर है, 2 डॉटर, और ये क्या है, पेरेंट्स। इसमें ये नहीं फिक्स्ड होता है इसका कि किस डायरेक्शन से इसका डिवाइडेशन होगा। मतलब सिंपल बाइनरी फिजन को इरेगुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डिवाइड जिस मतलब डायरेक्शन में वो डिवाइड हो रहा है, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। किसी भी एक्सिस से ये क्या हो सकता, डिवाइड हो सकता है। तो इसको सिंपली समझिए, यहाँ समझ सकते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। तो आप क्या लिखा, बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब 2 सेल, यानी एक से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल इसलिए इसको क्या कहते हैं, इरेगुलर बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। क्लियर। इसमें क्या होता है, प्लेन डिसाइड नहीं होता है। अगर मान लिया ये कोई अमीबा है बच्चों, अब इसको डिवाइड होकर क्या बनाना है, 2 डॉटर सेल्स। कितने, 2 डॉटर सेल्स। तो बाइनरी फिजन का सबसे सिंपलेस्ट कॉमन मेथड, एक टाइप देखा गया है कि इसमें जो सेल डिवाइड हो रही, सेल किस डायरेक्शन से डिवाइड होगी कोई फिक्स नहीं होता। कभी इस तरह से भी डिवाइड हो सकती है ना, मतलब इस तरह से, इसका डायरेक्शन इस तरह से हो सकता है, कभी इस तरह से हो सकता है, कभी इस तरह से होता। किसी भी प्लेन से साइटोप्लाज्म का या सेल का डिवाइडेशन हो सकता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन, मतलब इरेगुलर टाइप ऑफ बाइनरी फिजन। इट कैन बी सीन इन अमीबा। इससे 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया क्योंकि बाइनरी फिजन कैसा है, सिंपल बाइनरी फिजन। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, द प्लेन ऑफ डिवीजन, सिंपल बाइनरी फिजन में लिखिए, द प्लेन ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज इरेगुलर या इज वेरिएबल। इज वेरिएबल मतलब चेंज होता रहता है। क्लियर। ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, सिंपल बाइनरी फिजन का अमीबा हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर आता है बच्चों आपका था लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन स्पेशली सीन इन यूग्लिना। यहाँ लिख लीजिए एग्जांपल में, यूग्लिना।
ये आप लोग एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम्पल भूल गया तो उसको कॉन्सेप्ट भूल जाएगा। इसीलिए कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। तो यूग्लिना में सबसे यूग्लिना इसके जो फ्लैजिला हैं पढ़ेंगे आप लोग, स्ट्रक्चर इसका न्यूक्लियस है। तो क्या लिखा, लॉन्गिट्यूडनल। बच्चों क्या लिखा है, लॉन्गिट्यूडनल। ये फ्लैजिला है, फ्लैजिलम इसका न्यूक्लियस यूग्लिना का। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक फ्लैजिला है, क्लियर, सॉरी बच्चों। तो सबसे पहले क्या होता है, इसका फ्लैजिला डिवाइड हो जाता है। तो आप लोग देखेंगे यानी हेड में इसका बेसल बॉडी एक फ्लैजिला ये बना दिया, और इधर एक इसका बेसल बॉडी एक फ्लैजिला बना दिया, क्लियर। इसके बाद न्यूक्लियस का भी क्या होना शुरू हो जाता है, डिवाइडेशन होना शुरू होता है। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गया। तो सबसे पहले फ्लैजिला डिवाइड होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस डिवाइड होगा। देखिए एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना। और देखिए डायरेक्शन इसकी क्या है, डायरेक्शन ये लेंथ में है। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लंबाई में। तो यह यूग्लिना लेंथ वाइज यानी लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रहा है। इसकी डायरेक्शन की दिशा कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल। तो उसको क्या कहा गया, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और कहाँ देखा गया, स्पेशली यूग्लिना में देखा गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे और भी हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल में स्पेशल, और यहाँ से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद फिर साइटोप्लाज्म कुछ इधर आएगा और कुछ इधर आएगा, मैंने बताया पर। चलिए अब डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा ये बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से एक यूग्लिना लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होकर 2 सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर यूग्लिना का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये लॉन्गिट्यूड इरेगुलर में यानी सिंपल बाइनरी फ्यूजन में था, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कहीं से भी डिवाइड हो सकता है, कहीं से भी। तो सिंपल बाइनरी फ्यूजन में डायरेक्शन फिक्स नहीं है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन में फिक्स है कि ये हमेशा लॉन्गिट्यूडनल ही प्लेन में डिवाइड होगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूड देखिए इसका ऐसा नहीं होता कि ये इधर से डिवाइड हो जाएगा या इधर से डिवाइड हो जाएगा, फिक्स्ड है। तो इसका नाम पड़ गया लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन। तो एक सिंपल बाइनरी फ्यूजन हो गया जो अमीबा में देखा गया, स्पेशली सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है, यूग्लिना में देखा गया है ना। तो इसमें क्या देखा गया कि ये भी बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, एक से इसमें भी 2 बन रहे हैं और एक से इसमें भी 2 बन रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिवाइड होने की डायरेक्शन की, है ना, सेल किस डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है। तो इसका कोई डायरेक्शन, सिंपल बाइनरी फ्यूजन में कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं, कहीं से भी डिवाइड होता है किसी भी प्लेन से। जबकि लॉन्गिट्यूडनल में लंबवत जिसको कहते हैं ना, लंबाई में डिवाइड हो जाता है। देखिए इसका न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन बहुत सिंपल कॉमन मेथड्स है फ्यूजन का। तो इसमें कुछ नहीं है, पैरामीशियम ट्रांसवर्सली एक्सिस से डिवाइड हो जाता है और 2 नए पैरामीशियम का फॉर्मेशन करता है, या प्लेनेरिया में हो रहा है, बैक्टीरिया में या डायटम्स में। जैसे मान लिया पैरामीशियम में अगर हो रहा है तो पैरामीशियम क्लियर, इसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस ट्रांसवर्स क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब इस डायरेक्शन में डिवाइड होगा पैरामीशियम। इस तरह से यहाँ एक सट्टा का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से ये डिवाइड होके 2 नए पैरामीशियम को फॉर्मेशन करेगा इस तरह से, क्लियर। तो इसमें क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस से स्पेशली डिवाइड होता है। तो इसमें जो फिजन का डायरेक्शन होता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, ये कॉमन देखा गया है। ठीक है, तो आपका टोटल ये जो बाइनरी फ्यूजन है
और फिजन जितना भी है ख़त्म हो गया, बाइनरी फिजन भी ख़त्म हो गया है। क्लियर। तो बाइनरी फिजन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ये भी हो गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मल्टीपल फिजन बताया जाएगा, पहले भी बता दिया गया है ये सब चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोटोमी दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।